Hi, good morning, students. Again, welcome on my channel, Ostia Academy. In my previous sections, I taught you about biomolecules chapter. We were talking and we were discussing about the chapters biomolecules. तो चलिए आज हम लोग फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटीन्स. तो बायोमोलिक्यूल्स का ये नेक्स्ट टॉपिक प्रोटीन्स है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो प्रोटीन जैसा कि सभी आप लोगों को पता है कि प्रोटीन्स क्या है. ये जितने भी सब्सटेंस हैं, ये मिनरल्स हैं, ओके, ये सभी हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंस है. ओके, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना जो है बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, जो बिल्डिंग होता है बॉडी का, वो नहीं हो सकता है. तो प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट molecules, biomolecules in our body. It is a Greek word, proteins, which means of the first rank. Okay, Berzelius 1838. तो बर्जीलियस ने इसको सबसे पहले फर्स्ट रैंक दिया प्रोटीन को ग्रीक वर्ड में, और इसलिए इसका नाम जो है वो प्रोटीन पड़ा. तो बर्जीलियस ने इसका नाम प्रोटीन रखा. They are large sized molecules or macromolecules having one or more polypeptides chains of amino acids. तो आपको पता है कि ये क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. इसका साइज लार्जर होता है कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स, इसलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं. और ये किस चीज का बना होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होते हैं, चेन और चेन्स ऑफ एमाइनो एसिड्स का ये बना होता है. A single polypeptide must be at least 50 amino acid long in order to qualify for the term. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक पॉलीपेप्टाइड जो होता है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड, और वो क्या होगा, वो प्रोटीन होगा, तो उसके लिए कंपलसरी क्या है कि कम से कम उसमें 50 अमाइनो एसिड चेन होने चाहिए, लॉन्ग चेन होने चाहिए, तभी वह इस टर्म को क्वालिफाई करेगा. तो इट इज कंपलसरी, एटलीस्ट 50 अमाइनो एसिड का चेन होना चाहिए. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. दे अबाउट 50% ऑफ देयर ड्राई वेट. तो जो ड्राई वेट होता है उसका 50% प्रोटीन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का. A bacterial cell has 1000 to 2000 types of proteins. एक बैक्टीरियल सेल में देखेंगे तो 1000 से लेकर के 2000 तक उतने टाइप्स के जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. Closely related species have many similar proteins while unrelated species have fewer common proteins. Okay? Thus, protein proximity shows evolutionary relationship. तो हम लोग प्रोटीन से भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. तो जो क्लोजली रिलेटेड होंगे, जैसे चिंपांजी हैं, मंकीज हैं, तो उनमें कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जो क्या होंगे, सिमिलर टाइप के प्रोटीन मिल सकते हैं, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में जब चेक करेंगे तो उसको एंसेस्टर कहा गया चिंपांजी को. तो आइए कुछ प्रोटीन्स को यहाँ पे हम लोग देखते हैं और उसके मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं. तो सबसे पहला जो प्रोटीन है वो है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ये भी एक टाइप का प्रोटीन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 4500 होता है. इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जिसको बोवाइन इंसुलिन भी कहते हैं. ओके, बोवाइन इंसुलिन 5733 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है. बैक्टीरियल फेरेडॉक्सिन. तो बैक्टीरिया में जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं बैक्टीरियल फेरेडॉक्सिन, जो इसमें 6000 उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम है जो भी एक टाइप का प्रोटीन है, उसमें 46,000 से भी इसमें जो होंगे वो 4 करोड़ 60 लाख
60 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको याद कर सकते हैं। इस सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये भी है, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। एंजाइम यूरिएज ये भी एक प्रोटीन है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। Being macromolecules, proteins are not freely soluble in water but form colloidal complex with the same. तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हुए भी प्रोटीन जो है वो फ्रीली सॉल्युबल नहीं होता है। ओके, फ्रीली सॉल्युबल नहीं होता है, जिसके कारण क्या है कि वाटर में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेता है, कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और उसके साथ ही केमिकली अगर हम देखेंगे तो केमिकली अ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो केमिकल कॉम्पोजिशन में हम देखेंगे तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट रहेंगे। सम प्रोटीन्स एडिशनली कंटेन फॉस्फोरस, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल अभी देखा, जैसे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें क्या होते हैं, आयरन होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देखोगे तो ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है। मोनोमेरिक प्रोटीन्स, मोनोमेरिक प्रोटीन्स जो होंगे वो मायोग्लोबिन, जैसे कि मसल में आपने पढ़ा है, मसल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो वो होता है मोनोमेरिक प्रोटीन्स कहलाता है। इसके बारे में आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। और एक और एग्जांपल है इसका मोनोमेरिक का, वो है राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज जो इसको एंजाइम कहते हैं, वो एक प्रोटीन है। अ प्रोटीन मे हैव वन पॉलीपेप्टाइड। ओके, किसी प्रोटीन में एक ही पॉलीपेप्टाइड हो सकता है। ओके, एंड 2 पॉलीपेप्टाइड होंगे तो इंसुलिन उसका एग्जाम्पल है, जिसमें कि 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा 2 बीटा इन हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा इन हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। 24 पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसमें जो होंगे वो 24 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में जो होगा वो 72 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। ओके, तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन्स। नाउ मल्टीमर एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो अभी आपने देखा कि मोनोमेरिक प्रोटीन्स के कुछ एग्जांपल देखे, अभी आप मल्टीमर एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन्स को देखेंगे। अ प्रोटीन हैविंग 2 or more polypeptides are called multimeric proteins or multimer. The common multimers are dimers, trimers, tetramers, pentamers and decamers. The amino acids are linked serially by peptide bonds, okay, formed between amino group NH2 of one amino acid and carboxylic group of the adjacent one. तो इसमें आप देखोगे अमाइनो एसिड्स जो है वो लिंक्ड होता है, सीरियली लिंक होता है। ओके, 1 by 1 लिंक होगा, और दूसरा जो अदर हैंड अमाइनो एसिड जो होंगे वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से वो ऐड होता है, तब जाकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल देखेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो प्रोटीन कैन हैव अप टू 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेवल पॉलीमर के कारण जो है, पेप्टाइड बॉन्ड के कारण किस तरह से उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, किस तरह से वो स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके बेसिस पे जो है प्रोटीन 4 लेवल में होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ओके, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। ये क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का, उसको ये डिस्क्राइब करता है। दिस इंक्लूड्स नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड्स इन ईच पॉलीपेप्टाइड। तो सिंपल है, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें क्या होगा कि ये सिर्फ
उसको डिस्क्राइब करेगा कि कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उसमें कितने नंबर है, कौन सा सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स उसमें ऐड हो रहा है। इसको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड स्टेरिक रिलेशनशिप of amino acids present in the linear sequence inside the polypeptides। तो लीनियर सीक्वेंस यानी कि एक लाइन में कितने सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उसको ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सेटअप करता है। सम ऑफ द न्यू रिलेशनशिप्स आर ऑफ रेगुलर नेचर एंड गिव पेरियोडिकली टू द स्ट्रक्चर। तो पीरियडिकली जो है वह स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करता है सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। There are 3 types of secondary structures: alpha helix, beta plated and collagen helix। तो 3 types को हो गए, कौन कौन? फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स, नेक्स्ट बीटा है प्लेटेड एंड थर्ड वन इज कोलाजेन हेलिक्स। द अल्फा एंड बीटा टर्म्स simply designate the first and second type of secondary structure discovered in proteins। तो अल्फा एंड बीटा टर्म्स सिंपली क्या करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिस्कवर्ड करता है प्रोटीन का। जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, इस डायग्राम में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन अल्फा हेलिक्स द पॉलीपेप्टाइड चेन इज coiled spirally generally in right handed manner। ओके, तो डायग्राम से आप देख सकते हैं राइट हैंडेड मैनर में स्पाइरली अरेंज होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये सिर्फ होगा अल्फा हेलिक्स में। एंड ये क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो राइट हैंडेड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अल्फा हेलिक्स जो है वो फॉर्म कर रहा है। ओके, एग्जाम्पल में आप देखें किरेटिन जो कि हेयर में प्रेजेंट रहता है, किरेटिन वो एक एग्जाम्पल है अल्फा हेलिक्स का। तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे अच्छे से याद करना है। अल्फा हेलिक्स का जो एग्जाम्पल होगा वो केरेटिन होगा। उसके बाद मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन एंड एपिडर्मीन जो कि स्किन में होता है, एपी एंड डर्मा मीन्स स्किन, एपी यानी कि अप एबव, एंड फाइब्रिन जो होगा वह भी इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। ओके, नाउ सेकेंड हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बीटा प्लेटेड प्रोटीन है। बीटा प्लेटेड एग्जाम्पल बी केराटिन है। इन बीटा प्लेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 or more polypeptide chains get interconnected by हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बीच में है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का लिंकिंग होता है, इसी को हम लोग बीटा प्लेटेड कहते हैं। ओके, एंड ये एंटी पैरेलल बीटा शीट एग्जाम्पल फाइब्रोइन ऑफ सिल्क में ये होता है। ये एक एक्सेप्शन है, आप इसको याद कर सकते हैं। कोलाजेन हेलिक्स, चलिए कोलाजेन हेलिक्स का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कोलाजेन हेलिक्स में क्या है कि इन कोलाजेन और ट्रोपोकोलाजेन हेलिक्स देयर आर जनरली 3 strands or polypeptides coiled around one another। The coil is strengthened by the establishment of hydrogen bond between NH group of glycine residue of each strand with a ketone group of the other 2 strands। There is a locking effect with the help of proline एंड हाइड्रोक्सी प्रोलाइन। तो इसके बीच में ये लॉकिंग स्ट्रक्चर होता है और ये देख रहे हैं आपको कोलाजेन हेलिक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली। चलिए, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर आयनिक बॉन्ड वांडरवाल्स इंटरेक्शन के कारण ये इसमें अटैच रहते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। ओके, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड वांडरवाल फोर्स के कारण जो है इंटरेक्शन के कारण ये सारे एक स्ट्रक्चर बना करके, टर्शियरी स्ट्रक्चर बना करके प्रोटीन का
फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? एक टर्म है यहाँ पे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच डिग्रेडिंग ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो जिस प्रोसेस से टर्शियरी स्ट्रक्चर वो फॉर्म होगा उसको डीनेचुरेशन कहेंगे। इन सम केसेस रिमूवल ऑफ डीनेचुरेटिंग एजेंट कॉजेज री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। द फेनोमेनन इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। क्लियर? तो रीनेचुरेशन एंड डीनेचुरेशन, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर जब फॉर्म होता है उसमें ये फेनोमेनन टेक्स प्लेस होते हैं। क्लियर? फोर्थ वन है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। This is found only in multimeric proteins. Each polypeptide develops its own tertiary structure and functions as subunit of the protein. The different subunit chains fit or pack together to give the conformation. Example, hemoglobin. 4 polypeptide 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से ये बना होता है, इसलिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल होगा वह हीमोग्लोबिन होगा। क्लियर? तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन प्रोटीन। तो प्रोटीन में ये 4 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। क्लियर? चलिए, एक टर्म है यहाँ पे एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एक टर्म आता है जिसका ये आपको बायोमोलिक्यूल्स में मिलेंगे। तो एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फो एंड टेरिक, अ केमिकल लाइक प्रोटीन कैरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। क्लियर? तो ऐसा केमिकल जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों हो, जैसे प्रोटीन है एग्जाम्पल, उसको हम लोग एम्फोटेरिक कंपाउंड कहेंगे, एम्फोटेरिक केमिकल कहेंगे। क्लियर? तो इसमें अभी आप लोगों ने पढ़ा ये टर्शियरी एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए, अब एक आउटलाइन है, मैंने यहाँ आउटलाइन बनाया है, वो है आपको टाइप्स ऑफ प्रोटीन का। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? शेप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूशन। तो 3 टाइप के बेसिस है, उनके बेसिस पे प्रोटीन को जो है डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के बेसिस पे प्रोटीन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। क्लियर? फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर। तो फाइब्रस प्रोटीन में कौन आएंगे? जो मसल फाइबर में प्रेजेंट होंगे, मायोसिन, इलास्टिन एंड थर्ड वन इज केराटिन जो हेयर में होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन में एग एल्ब्यूमिन, सेरम ग्लोब्यूलिन्स, ओके, ग्लूटेलिन्स एंड हिस्टोन, these are the globular proteins. तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन, which one of the following is the example of globular proteins? Then options will be there like egg albumins, serum globulins, gluteins, okay, and elastin, and all of them like this type of options will be there. Then you have to learn these examples on the basis of shape. Okay, globular and fibrous. Clear? Next, on the basis of function. फंक्शन के बेसिस पे हम यहाँ देखते हैं तो एंजाइमेटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल और प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, रिजर्व और स्टोरेज प्रोटीन्स। तो 3 टाइप्स के हो गए, एंजाइमेटिक प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होंगे, एंड रिजर्व और स्टोरेज प्रोटीन्स होंगे। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स में कौन कौन आएंगे? सो देखिए, जो एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, जैसे एमाइलेज, पेप्सिन, डिहाइड्रोजिनेज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइमेटिक प्रोटीन। ओके, एंड इसका जो शेप होगा वो ग्लोबुलर इन शेप होता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आएंगे, हेयर एंड नेल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहेंगे उसको हम लोग स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहते हैं, जैसे केराटिन है।
एंड रिजर्व और स्टोरेज प्रोटीन्स, उसमें एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, prolamines and glutenins. These are the example of reserve or storage proteins. Okay. The third base is on the basis of constitutions. Constitution के basis पे हम देखते हैं तो simple proteins. The first one is simple proteins, second one is conjugated proteins, and third one is derived proteins. Okay. तो ये example हैं किसके? Simple proteins के, conjugated proteins के, and derived proteins के. सिंपल प्रोटीन्स जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 टाइप्स के सिंपल प्रोटीन्स है, हिस्टोन एंड केरोटीन्स. ओके. कंजुगेटेड प्रोटीन भी है यहाँ पे, आप कंजुगेटेड प्रोटीन को भी देख सकते हैं, एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स. चलिए एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे लिया है डिराइव्ड प्रोटीन्स का. दे आर गॉट फ्रॉम प्रोटीन थ्रू डीनेचुरेशन, ओके, कोagulation एंड breakdown. Example मेटाप्रोटीन, प्रोटीएज एंड फाइब्रिनोजेन में जो चेंज होता है ब्लड क्लॉटिंग के दौरान, वो डिराइव्ड प्रोटीन्स होते हैं. ओके. कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं? द प्रोटीन्स हैव नॉन एमाइनो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. वैसे प्रोटीन्स जिसमें नॉन एमाइनो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, जो कि बहुत टाइप्स के होते हैं. ओके. जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं डील करूंगा. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका क्लासिफिकेशन आपको याद करना है, उसके एग्जाम्पल याद करना है, तो ये सफिशियंट है आपको पढ़ने के लिए. ओके. तो इसमें जो कंजुगेटेड प्रोटीन्स में मैंने बताया कि जो नॉन एमाइनो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो कंजुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है वो आप जान ले. A prosthetic group is a tightly bound specific non-polypeptide units required for the biological function of some proteins. तो ये जो होंगे अप्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होंगे कि टाइटली बाउंड स्पेसिफिक नॉन पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं. इसमें पॉलीपेप्टाइड यूनिट नहीं ऐड होता है, उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. द प्रोस्थेटिक ग्रुप may be organic such as a vitamin, sugar or lipid, clear, or inorganic metal, iron, but not composed of amino acids, clear. उसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. जैसे फेरेडॉक्सिन में आप देखते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है. तो ये जो आयरन ग्रुप वगैरह है इसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, जो कि नॉन एमाइनो एसिडिक होता है. क्लियर है. प्रोस्थेटिक ग्रुप किसको कहते हैं आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं. तो इस वीडियो में आप इतना ही, और इस वीडियो को सुने, बार बार अच्छे से सुने, पढ़ें और एग्जाम्पल याद करें. ओके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट सून अगेन इन नेक्स्ट वीडियो विथ अ नेक्स्ट टॉपिक. बाय बाय. Hi, good morning students. Again